अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आपकी बुक में एक टेबल की फॉर्म में दिया गया है। दिस टेबल कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स इसको समझने में काफ़ी मसला करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सिमेट्री में, उसकी एग्जांपल्स में। सो आई डिसाइडेड टू मेक इट to show you some pictures of these solutions in the PowerPoint presentation, जो कि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में और इसको मज़ीद याद करने में आसानी होगी आपके लिए। अब ऐसा है कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में सबसे पहले जो की वर्ड्स हैं वो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ही हैं, एंड यू बेटर नो नाउ व्हाट इज़ अ सोल्यूट एंड व्हाट इज़ अ सॉल्वेंट। ठीक है, जो सोल्यूशन में थोड़ी अमाउंट में है दैट इज़ सोल्यूट, और जो ज़्यादा मकदार में मौजूद है उसे हमने सॉल्वेंट कहा था। इसी असूल की बिना पे आपने सोल्यूशन को फर्दर 9 टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, और ये 9 टाइप्स जो हैं इसमें इसको अगर आप 3-3 की ग्रुप्स बना लें तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। अब वो 3-3 के ग्रुप्स टोटल जो बनेंगे वो 3 होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सोल्यूट और ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट। अगर आप सोल्यूट की बेस पे बनाएं, जिस तरह से मैंने इसको प्रेजेंटेशन में लिखा है, तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। Here I am going to show you the types of solution. Okay, the first group is, or the first heading is, when solute is gas. अगर आप solute की बेसिस पे इसे ग्रुप्स करें तो solute 3 तरह के हो सकते हैं। या तो solute गैसियस फॉर्म में होगा, या तो solute लिक्विड फॉर्म में होगा, या फिर solute सॉलिड फॉर्म में होगा। और इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड का जो सोल्यूशन होगा वो फिर फर्दर गैस, लिक्विड और सॉलिड में ही बनेगा। तो ये टोटल आपकी 9 टाइप्स बन जाएगी, जो कि आपके पास टेबल में अभी आपने देखी है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहली टाइप जो टेबल में दी गई है दैट सेज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, वेयर सोल्यूट के अंदर लिखा हुआ है गैस और सॉल्वेंट के अंदर भी लिखा हुआ है गैस। ठीक है, तो मेन हेडिंग आपकी क्या बनेगी, व्हेन सोल्यूट इज गैस। और वो गैस का सोल्यूशन किस में है, गैस में ही। गैस और सॉल्वेंट में भी लिखा हुआ है गैस, और आपके पास एग्जांपल्स में लिखा हुआ है एयर। सो यू ऑल नो दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारी गैसेस जो हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन उस एयर को आप अपना सांस लेने के लिए इनहेल करते हैं। सो इट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस सोल्यूशन। यहाँ पे आपको मैंने 2 पिक्चर्स प्लेस की हैं, ये वेदर बैलून की और ऑक्सीजन सिलेंडर की, जो कि स्कूबा डाइवर्स भी यूज़ करते हैं जब अंडर वाटर जाते हैं। ठीक है, और जो है आपका वेदर बैलून्स में भी यूज़ होता है। हेयर इज़ ए use of that air gas in gas solution. The scuba divers which go under the water, they use gas cylinder to breathe. Okay, the next solution is the solution of gas in liquid. Solute is fixed, that is gas in this example, and now solvent is different. Solvent is liquid, and the best example is are all the cola drinks. कोला ड्रिंक्स में जब आप उसको देखते हैं उसमें जो बबलिंग हो रही होती है वो बबल्स होते हैं गैस के, और जब आप बॉटल को ओपन करते हैं तो जो ख़ास आवाज़ आती है वो भी किस चीज़ की होती है, गैस की। सो द एग्जांपल इज़ योर कोला ड्रिंक्स। हियर इज़ रिटन कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर और इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, द नेक्स्ट टाइप, व्हेन सोल्यूट इज़ गैस बट what is a solvent? Solvent is a solid. इसकी एग्जांपल है प्लेडियम की। प्लेडियम जो है वो एक मेटल है, ठीक है, जिसकी सरफेस जो है उसमें उसके जो एटम्स हैं उसके दरमियान स्पेसेस हैं, और उसकी क्वालिटी है, उसकी एबिलिटी है कि वो एयर में मौजूद सिर्फ हाइड्रोजन गैस को वहाँ पे अपने स्पेसेस में एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो हाइड्रोजन है वो तो गैस है, और जो प्लेडियम है वो सॉलिड है। तो वो उस फॉर्म में सिर्फ उस वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है उसकी, लिहाजा हम उसे भी सोल्यूशन कह सकते हैं। ओके, हियर कम्स द सेकंड हेडिंग, सेकंड मेन हेडिंग, व्हेन सोल्यूट इज़ लिक्विड। अब सोल्यूट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, यानी लिक्विड कम होगा और
जो दूसरी चीज़ है गैस, सॉलिड एंड लिक्विड अदर, वो सॉल्वेंट की फॉर्म में वो ज़्यादा मिकदार में होगा। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट एग्जांपल जो है, जो आपको यहाँ पे मैंने शो की है, वो फॉग की है। एक सीन है जिसमें फॉग कैप्चर हुई हुई है। तो व्हाट इज़ द फॉग? फॉग इज़ अ सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। जब गैस यानी आपकी एयर जो है उसमें थोड़ी अमाउंट में लिक्विड होता है तो वो बना देता है फॉग। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ द ईजीएस्ट थिंग एंड द कॉमन थिंग वी ऑल सी। हमने एक एक्टिविटी में बनाया भी द सोल्यूशन। सोल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल इंक इन वाटर, बोथ आर लिक्विड्स। ओके। द नेक्स्ट थिंग व्हेन सोल्यूट इज लिक्विड की लिक्विड इन सॉलिड, के सॉलिड में लिक्विड पार्टिकल्स हो। सॉलिड में लिक्विड पार्टिकल्स आप देख सकते हैं आपके घर में मौजूद मक्खन या चीज़ में। ये मक्खन और चीज़ की पिक्चर्स मैंने इंसर्ट की हैं। ये दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में कोई हार्ड सॉलिड नहीं होते। और जब ये आप इसको यूज़ करें तो आप इसका जो लिक्विड कंटेंट है वो फील भी कर सकते हैं। ठीक है। सो इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। Here comes the third main type, when solute is solid. Now all three types will go with the solute in the solid form. Here I paste the picture of smoke. Smoke आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसका एक ख़ास कलर है और इसका ये कलर जो है, जो चीज़ जल रही है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स के वजह से है। ठीक है। और वो पार्टिकल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और स्मोक खुद जो है वो गैसियस फॉर्म में है। तो स्मोक इज़ द एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन द गैसियस सॉल्वेंट। द नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉलिड इन लिक्विड। ये भी हम एक्टिविटी में परफॉर्म कर चुके हैं और हम घर में बहुत सारे सोल्यूशन रोज़ बना रहे हैं आजकल कोल्ड ड्रिंक्स के साथ रिफ़्रेश होने के लिए। तो वो सब सोल्यूशन जो है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड में बनाते हैं, पानी में बनाते हैं। और जो सॉल्वेंट आप सोल्यूट यूज़ करते हैं उसमें वो सॉलिड फॉर्म में होता है। सो शुगर और सॉल्ट इन वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। द लास्ट टाइप इज़ सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन। अब ये बात आपको शायद मुश्किल लगे या नई बात लगे। अलॉय का वर्ड इससे पहले भी आपने 9th क्लास 8 क्लास मतलब इसके जो स्टार्ट के चैप्टर्स हैं जो आपने सिलेबस 8 क्लास में पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा है अलॉय का वर्ड। अलॉय इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड टू शो द सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। जब सोल्यूट भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, उस फॉर्म को शो करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं अलॉय। अब क्या मतलब है दोनों चीज़ों के सॉलिड होने का? कि एक सॉलिड जो है वो कम मिकदार में होगा, दूसरा सॉलिड ज़्यादा मिकदार में होगा। और अलॉय के केस में ये दोनों सॉलिड्स जो हैं वो मेटल्स होते हैं। ठीक है। अब ये मेटल्स की एग्जांपल में ब्रास और मैंने यहाँ पे पिक्चर पेस्ट की है स्टील की। ठीक है। यहाँ पे ब्रास और स्टील की पिक्चर पेस्ट की। इसके अलावा गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो भी अलॉय की एग्जांपल है। गोल्ड खुद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसको स्टेबल बनाने के लिए और उसको शेप देने के लिए उसमें दूसरी मेटल्स जैसे कि कॉपर और सिल्वर वगैरह ऐड होती हैं और उसके ऐड होने की वजह से जो गोल्ड है वो स्टेबल हो जाता है। अब उसकी चमक में फ़र्क तो आता है, लेकिन जो गोल्ड है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि उससे आप ज्वेलरी बना ही नहीं सकते जब तक कि आप उसको दूसरी मेटल्स में मिक्स नहीं करते। तो उसको आप दूसरी मेटल में मिक्स जब कर लेते हैं तो वो कहलाता है अलॉय। एंड दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। Here students, I have covered this table. इस टेबल को आपने प्रॉपर हेडिंग्स के साथ लिखना भी है और कुछ अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स को इस तरह से मैंने लिखवाया, उनकी नोटबुक्स के इमेजेस लेके वो भी मैं आपके डॉक्यूमेंट्स के फॉर डाउनलोड्स के ऑप्शन से आप ले सकते हैं और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आप ले सकते हैं। सो डू इट टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।